नमस्ते बाकी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो? वैसे तो खराब ही हो रहे होगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है ना। आप लोग देख सकते हैं मेरे स्किन पे भी पसीने के बौछारें हो रही हैं। तो आपके जो है अब कंपार्टमेंट का पेपर होना है, ठीक है। और आप लोगों को थोड़े से डाउट्स भी होंगे कि मैम किस तरीके से प्रिपरेशन करें, क्या चीज़ों का ध्यान रखें। उससे पहले कुछ जो उलझनें अभी चल रही हैं जो कि बच्चों के दिमाग में, सबसे पहले तो नीट का पेपर जो कि बहुत फुल ऑफ करप्शन के साथ जो है वो कंडक्ट करवाया गया और आप लोगों ने देखा ही कितने सारे बच्चों को जो है फुल रैंक दिए गए, पूरे फुल मार्क्स दिए गए। 1500 से प्लस बच्चे जो हैं वो इस टाइम पर परेशान हैं और उनके जो मार्क्स हैं वो उन मार्क्स से मैच नहीं कर रहे जो पेपर देकर आए। तो इस वजह से यहाँ पर ये साबित होता है कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो है वो बिल्कुल बेकार हो चुकी है। जो इनको चलाने वाली एजेंसीज हैं वो एकदम खोखली हो चुकी हैं। करप्शन जो है वो भर भर के दी जा रही है ना। सेकेंड थिंग यहाँ पर मैं अगर बात करूँ सीबीएसई वालों की, तो सीबीएसई बोर्ड के जो है वेरिफिकेशन हो गई और इसके अलावा में फोटोकॉपी हो गई और इसके अलावा में साथ साथ अब रिवोल्यूशन की बारी है। तो उनके चक्करों में जो है वो बच्चे फंसे हुए हैं और वहां पे जो है कंपार्टमेंट के पेपर की तैयारी की जा रही है। हालांकि कई बच्चों ने अच्छा पेपर दिया फिर भी उनको डिजर्विंग मार्क्स नहीं दिए गए, सो दैट अब वो बेचारे आगे जो है प्रोसेस में फंसे हुए हैं। थर्ड, हमारा महान जो कि एचबीएसई बोर्ड आप लोगों को पता ही है, इसके अंदर भी सेम चीज अभी देखी जा रही है। रीचेकिंग रिवोल्यूशन के रिजल्ट में बच्चे फंसे हुए हैं। मतलब ये फील आने लग गया है कि अगले जन्म में पेपर का रिजल्ट आएगा शायद। बच्चों ने एक होप भी छोड़ दी है और मैं तो ऐसा नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं एज अ टीचर हूँ, तो मैं ही ऐसा बोलूंगी तो आप लोग तो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाओगे। तो नेगेटिव नहीं होना है। सो अगर मैं बोलूँ रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन का, तो बोर्ड में कॉल किया और बोर्ड वालों ने जो है मुझे यही बोला कि 1-2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। और हालांकि कुछ मेरे स्टूडेंट्स ने भी कॉल किया, उनको भी यही बोला गया है। कई आज बोल रहे कि आज आ जाएगा, कोई बोल रहा कल आ जाएगा। तो इस तरीके से आजकल के अंदर बातें टाली जा रही हैं। बट हमें और आपको दोनों को पता ही है कि इनका कुछ भरोसा नहीं है। होने को भी 1 घंटे में भी रिजल्ट आ सकता है, नहीं होने को फिर से और 1 हफ्ता लग सकता है। तो वो सारी चीजें तो सारी क्लियर कर दो, ठीक है, क्योंकि उसके साथ कोई सॉल्यूशन नहीं है। बट सॉल्यूशन अभी आप लोगों को कहाँ पर, मतलब एक जो एंड पॉइंट आप लोगों जा रहा है वो कहां पर जा रहा है, वो जा रहा है आप लोगों का कंपार्टमेंट एग्जाम पर, ठीक है। अब कंपार्टमेंट का पेपर है और जुलाई में आप लोगों का एग्जाम है। तो जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा, आई होप आप लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा। बच्चे रीचेकिंग रिवोल्यूशन के वेट में नहीं रहना। मैंने आपको पहले भी कहा था कि दिस इज जस्ट अ रिस्क एंड जस्ट अ चांस कि आपका पेपर निकल जाता है और आप पेपर मतलब कि फॉर्म नहीं भरते, बच जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जो प्रोसेस है वो बहुत बेकार थी। आप लोगों को पता ही है रिवोल्यूशन के फॉर्म की और कंपार्टमेंट के फॉर्म जो है दोनों की, जो इसका रिजल्ट और इसके फॉर्म की लास्ट डेट, दोनों के दोनों जो है वो क्रैश होने से बिल्कुल काम तमाम हो गया। तो बच्चों को जो है कंपार्टमेंट फॉर्म भी भरना पड़ा। सो दैट अब रीचेकिंग रिवोल्यूशन के वेट करते रहेंगे तो कंपार्टमेंट के फॉर्म्स निकल जाएंगे, जो कि बहुत ही बेकार प्रोसेस है बोर्ड वालों की। मैं एग्री करती हूँ उस चीज के साथ। अगर तुम रिवोल्यूशन का रिजल्ट नहीं दे रहे हो तो तुम इसके फॉर्म की डेट जो है वो तो आगे बढ़ा सकते हो, बट नहीं, ये भी नहीं करनी है। पैसे भी तो कमाने हैं ना, पैसे कमाए बिना काम कैसे चलेगा। लूटना भी तो है हमें थोड़ा थोड़ा बच्चों को, है ना। तो इस तरीके से अब कंपार्टमेंट का पेपर जो है वो लास्ट होप है आप लोगों की और उसको आप लोगों ने प्रिपेयर करना है बहुत अच्छी। सो कंपार्टमेंट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, सो दैट बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ, ओके। और जो मैंने आप लोगों को बहुत बार बता भी रखी है चीज़ें, पर अनफॉर्चुनेटली आप ध्यान से सुनते नहीं हो, इसीलिए जो है कंपार्टमेंट आती है। तो पहले सुना होता तो अभी नहीं आ रखी होती, अगर अभी सुन लोगे तो आगे नहीं आएगी। तो आप लोग 2025 के अंदर दोबारा से पेपर नहीं दे रहे होगे, ठीक है, और सितंबर में भी नहीं दोगे। तो कौन सी चीज़ का ध्यान रखना है? सबसे पहली चीज़ आप लोगों को जो ध्यान रखना है वो है स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी का मतलब यहाँ पर ये है कि आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से करने हैं जिनमें आप वीक हो। और वो कैसे पता लगेगा? आप लोग क्वेश्चन पेपर निकालिए, क्वेश्चन पेपर को ना जस्ट 1 मिनट के लिए ये इमेजिन करके रखिए कि ये पेपर स्कूल में आया, क्लास में आया और मैंने ये देखा। आप लोगों को खुद ही अपना लेवल पता लग जाएगा कि इसमें से मुझे आता क्या, मैं क्या कर सकता हूँ। तो वहां से अपना इनर जो बोलते हैं ना अंतरात्मा, वो बता देती है कि हम नालायक हैं, हम एवरेज में हैं, हमें कुछ आता है, हमें कुछ नहीं आता। तो खुद से शर्माने की जरूरत नहीं है। वो अगर आपके अंतरात्मा आपकी बेइज्जती करेगी तो सह लो बेइज्जती को, कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट आपको अपना लेवल पता लगेगा तो आप उस हिसाब से प्रिपेयर कर पाओगे, ठीक है। मुझे पसीना कितना बड़ा आ रहा है। तो देखो, उसके बाद में स्मार्ट स्टडी करने के बाद में आप लोगों को थोड़ा सा हार्डवर्क करने की जरूरत है। अब ये है कि आप लोगों को टॉपिक्स पता लग गए, आप लोगों को देख लिया आपने कि हाँ भाई ये टॉपिक्स जो है, ये चीजें जो है मुझे नहीं आती और ये ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे पेपर में, बट आप उसके ऊपर हार्डवर्क नहीं कर रहे, आप बहुत ही लीनियंट ले रहे हो कि कोई बात नहीं, एक ही पेपर है, मैं अभी पढ़ लूंगा, अभी पढ़ लूंगा, अभी पढ़ लूंगा। लेकिन ऐसे नहीं होता। जब 1 साल में आप वो पेपर नहीं निकाल पाए तो 1 महीने में पॉसिबल नहीं है। आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा अभी जरूरी है। स्मार्ट स्टडी हमने कर ली, हार्डवर्क भी हमने कर लिया, बट एक चीज जो हमें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है वो है हमारा मोबाइल फोन, है ना, जो कि बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। और इससे सबसे ज्यादा मतलब मैं खुद भी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ कई बार। जब मेरे भी एग्जाम थे तो मैंने भी बहुत मुश्किल से फोकस किया। डिस्ट्रैक्शन होती ही है, कॉमन है, क्योंकि हमें कुछ चीजों की आदत होती है और जब हम वो चीजें नहीं करते ना तो ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग जो है वो काम नहीं करता। बट आप लोगों को थोड़ा सा मोबाइल फोन का यूज जो है वो एक लिमिटेड वे में करना है, ठीक है। कहीं छुपा दो, कहीं लॉक कर दो,
नेट ऑफ कर दो, कुछ भी करो, बट एक कंट्रोल अपने ऊपर कर लोगे ना कि हाँ मुझे ये टॉपिक, ये यूनिट खत्म करने के बाद ही फोन यूज करना है, तो इस तरीके का टारगेट बनाओ दिमाग में, फिर करो, ठीक है। और उसके बाद में एक और चीज जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए जरूरी है, एक तो मोटिवेट रहना है, ठीक है, और नेगेटिव जो है वो नहीं सोचना। नेगेटिव का मतलब ये है कि हमने बहुत अच्छा पेपर किया था, फिर भी मार्क्स नहीं मिले, फिर भी फेल कर दिया गया, तो ये सारी चीजें आपको नहीं सोचनी। मोटिवेशन ये लेना है कि हमारे पास कुछ टाइम है और हमें सिर्फ एक ही पेपर देना है, तो बहुत अच्छा स्कोर करके परसेंटेज को इसी पेपर से हेल्प से हम इंक्रीज कर लेंगे। तो इस हिसाब से बच्चा पॉजिटिव सोचते सोचते आगे बढ़ो, ठीक है। लाइफ इसी का नाम है, आप लोगों को थोड़े से एडजस्टमेंट, थोड़े से कॉम्प्रोमाइजेस, थोड़े से दिमाग को खेलना होता है, ओके। और ये करते करते जो है आप लोग आराम से पेपर जो है वो निकाल सकते हो। ये सारी चीजें आप कर लो, 45 प्लस मार्क्स आपके आराम से बन जाएंगे अगर आप सिर्फ उन टॉपिक्स को, उन चैप्टर्स को पढ़ लेते हैं जो सदाबहार आते हैं, ठीक है, और वो आते ही हैं, जिसके लिए आपको थोड़ा सा स्मार्टली दिमाग से करना है। यूट्यूब पर बहुत वीडियोस मिलेंगे टीचर्स के, आप देख सकते हैं, ओके। और ऐसी अपडेट्स के लिए फर्स्ट टाइम अभी यहाँ आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।